नीलम्भुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचरं नमामि रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय, माता जानकी की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव शंभो की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। जीवन में यथार्थ अनुभव हमें अनेक जगह पर होता है। शास्त्र में कहा गया है हमारे जीवन में शत्रुता और मित्रता समझ बूझ कर चाहिए। किसी से मित्रता ऐसे नहीं करनी और दुश्मनी तो करने के पहले हमें भली भांति सोचना कि हम किससे दुश्मनी ले रहे हैं। जहां तक हो सके वहां तक हमें दुश्मन बनाना नहीं चाहिए। और मित्रता जब हम करते हैं नीति नियमों का पालन हमें करना चाहिए। प्रत्येक से न शत्रुता अच्छी और न प्रत्येक से मित्रता भली होती है। एक दृष्टांत है, रावण को जैसे लंकापति रावण त्रैलोक विजयी, ऐसे रावण को जैसे ही पता लगता है कि हमारी बहन शूर्पणखा का नाक और कान काटने वाले कोई दो तपसी हैं, वो तुरंत अपने मन में बैर धारण करता है, दुश्मनी लेता है कि जैसे उन्होंने हमारा कान काटा है उसी तरह से मैं उनके साथ व्यवहार करूंगा। अगर उन्होंने हमारी बहन का नाक कान काट लिया है, कुरूप किया है, तो मैं जा करके उनकी भार्या, उनकी औरत, उनकी पत्नी का हरण करूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प करके रावण समुद्र के किनारे रहने वाले मामा मारीच के पास जाता है। मामा मारीच बहुत ही मायावी विद्या में निपुण था। कोई भी रूप उसे धारण करना पड़े उसे रंच मात्र भी विलंब नहीं होता था। कोई भी रूप वो मामा मारीच धारण कर सकता था। रावण मारीच के पास जाता है और अपने संपूर्ण दृष्टांत को विस्तार पूर्वक बताता है और आग्रह करता है कि हे मारीच, सीता हरण करने के लिए मैं तत्पर हूं, इसलिए सीता हरण के इस प्रसंग में तुम्हें हमारी सहायता करनी होगी, सहयोग देना पड़ेगा। रावण की बात सुन करके मारीच मन में अपने अनुमान करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी है कि 9 लोगों से हमें दुश्मनी नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार से 9 लोगों से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। अगर हम इन 9 लोगों से शत्रुता करते हैं तो इसका परिणाम कल्याणकारी होता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, अरण्य कांड में रावण और मारीच का अपने मन में तब मारीच हृदय अनुमाना, मारीच हृदय अनुमाना, नमई विरोधे
नहीं कल्याण, न वही विरोधे नहीं कल्याण। रावण की बात सुन करके मारीच अपने मन में अनुमान लगा लेता है कि किसी भी प्रकार से 9 लोगों से शत्रुता करना कल्याणकारी नहीं होता। स्वामी जी ने लिखा है कि शास्त्री मरमी पटधनी, शास्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि मानस गुण, वैद बंदी कवि भानस गुणी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि शस्त्रधारी, वेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, चारण, बंदी जिसे कहा जाता है, कवि और रस, इन 9 लोगों से अगर हम शत्रुता करते हैं तो किसी भी दशा में हमारा कल्याण हो सकता नहीं है। जिसके पास शस्त्र हो, जो सामने शस्त्रधारी हो, तलवार लिया हो, तमंचा, उससे अगर हम शत्रुता करें तो उससे कुछ तो है नहीं, शस्त्रधारी है, कब हमारे ऊपर चला दे। दूसरे नंबर पर मर्म, मर्मी कहा गया है। मर्मी का तात्पर्य होता है कि जो अपना मर्म, अपना भेद जानता हो, जो अपना मर्म जानता हो, भेद जानता हो, अपनी कमजोरी जानता हो, ऐसे आदमी से भी कभी शत्रुता नहीं लेनी। का तात्पर्य जैसे रावण और विभीषण की बात कहा जाए तो रावण के पास जब तक था तब तक शांति तक कुछ नहीं बिगड़ा था, लेकिन रावण का छोटा भाई विभीषण जैसे ही रावण से दूर होता है, रावण के बारे में उसे बहुत सारी कमजोरियां पता थी, और जैसे ही विभीषण अपनी रावण की कमजोरी राम से बताता है, रावण का विनाश हो जाता है। तो कहते हैं जो मर्म जानता हो उससे भी दुश्मनी लेनी नहीं चाहिए। स्वामी हो, समर्थ, प्रभु, राजा, जो स्वामी हो, प्रभु हो, राजा हो, जो समर्थवान हो, ताकतवर हो, इससे भी कभी दुश्मनी मोल। सठ का तात्पर्य होता है मूर्ख से, स्वयं लाभ का पता हो, ऐसे मूर्ख आदमी से, ऐसे कभी भी अपनी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। आगे बताते हैं कि धनी का तात्पर्य है धनवान, जिसके पास बहुत रुपया, बहुत पैसा। ऐसे आदमी से अगर अपने दुश्मनी लेते हैं तो उसके धन के सामने अपना सत्य और स्वाभिमानता, या अपने दूसरे अर्थ में कहें तो अपने नीति नियम पर चलते हों, फिर भी धनवान आदमी से दुश्मनी ले तो अपने परेशान हो सकते हैं। ऐसे आदमी से कभी झगड़ा मोल लेना नहीं चाहिए। आगे बताते हैं कि वैद्य, ऐसे डॉक्टर और वैद्य से भी कभी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए कि अगर उसको डांट के कहो कि हमको गोली ही लेना है, इंजेक्शन नहीं लेना है, उससे झगड़ा कर लो, इतना बिल बनाया है तो करके झगड़ा कर ले, तो एक बार तो समझ जाए, लेकिन दूसरी बार अगर अपने जाते हैं तो वो दुश्मनी निकालने वाला होता ही है। इसलिए वैद्य से भी हमें जानबूझ करके दुश्मनी और झगड़ा करना नहीं चाहिए। आगे कहते हैं बंदी अंदर कि जो अपने बात जानते हैं, वो अपनी बात को अपनी तरफ से मिर्च और मसाला बढ़ा चढ़ा करके अपनी बुराई करते हैं। तो ऐसे सेवक से, ऐसे बंदी जनों से भी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। आगे कहते हैं 8 नंबर पर कि कवि,
कवि जो है, कवि से अगर अपने वक्ता, उसके हाथ में माइक रहता है, वो जगह जगह जाकर के अपने व्याख्यान देता है, वो आपकी अपकीर्ति चारों तरफ फैला सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो वक्ता है। और लास्ट में बताते हैं कि भानस गुणी का तात्पर्य है कि जो रसोइया है, जो महाराज अपने भोजन बनाते हों, ऐसे आदमी से कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि रसोइया से अगर अपने शत्रुता करते हैं, दुश्मनी करते हैं, तो हमारे भोजन में, हमारे भोजन प्रसाद में वो कौन सी कमी कर दे, कब हमारे सामने कैसा व्यवहार करे, ये अपने को खबर पड़ता नहीं है। तो मारीच ने रावण से कहा कि देखो, तुम वास्तव में कीर्तिमान हो, तीनों लोक में आपका यश है, वीर हो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि ये पर नारी का हरण करना वास्तव में अपकीर्ति फैलाने जैसा है। राधेश्याम रामायण में कहा भी गया है, राधेश्याम रामायण में राधेश्याम जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि मारीच कहता है कि सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम बैया घर का भेदी दास। राधेश्याम जी ने कहा है कि सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी हाकिम वैद रसोइया घर का भेदी और दास, इन लोगों से कभी शत्रुता दुश्मनी करनी नहीं चाहिए। मारीच कहता है रावण से कि हे दशानन, जो ये 9 लोगों की बात है जो इनसे बैर बढ़ाते हैं, जो इनसे बैर बढ़ाते हैं, वे मारे जाते हैं और बेमौत मौत के घाट वहीं बेवक्त उतारे जाते हैं। मारीच कहता है कि इन लोगों से जो दुश्मनी करता है, शत्रुता करता है, वे बेमौत, मौत तो आदमी को आनी ही है, लेकिन समय के पहले अगर मृत्यु आती है तो असमय मृत्यु कही जाती है। ये ऐसे असमय में मृत्यु का भोग वे लोग बनते हैं जो इनसे दुश्मनी उतारते हैं। मारीच कहता है कि हे नाथ, अगर आपको कार्य ही करना है तो अच्छा काम करो, ये काम करना अच्छी बात नहीं है। हरना है तो निज दोष हरो, हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। और करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना नहीं। करना शुभ करो। कहते हैं कि अगर हरण करना है, जैसा तुमने अभी कहा कि सीता का हरण करना है, अगर वास्तव में तुम्हें हरण करना है तो अपने निज दोषों का, अपने अवगुणों का, अपनी बुराइयों का हरण करो। सीता का हरण करना योग्य नहीं है। अगर तुमको कुछ काम ही करना हो, कार्य करना उचित माना गया है, शुभ और अशुभ, तो शुभ कार्य को करना ही
अच्छा है। अशुभ कार्य करना शोभामान होता है। अगर तुमको कार्य करना है तो शुभ कर्म करो। चोरी जैसा घृणित कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात चोरी मत करो। आगे कहता है कि अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है और पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। मारीच कहता है कि हे रावण, अच्छे कर्म करने से घर में प्रकाश होता है, घर शोभायमान होता है, लेकिन इसके विपरीत अगर पर नारी घर में हुए तो तुम्हारे घर का विनाश सत्य है। और कहा गया है कि अगर अच्छी बात करना हो, अच्छा कोई कार्य करना हो तो उस अच्छे काम को करने में विलंब करना नहीं अच्छा। जितनी जल्दी उस अच्छे काम को अंजाम दिया जाए उतना ही शुभ होता है। लेकिन इसके विपरीत में अगर बुरा काम कोई हो तो उस बुरे काम को जितना ही टाला जाए, जितना ही विलंब से किया जाए उतना अच्छा होता है। मारीच कहता है रावण, अच्छाई में अच्छी न देर, वह कर ही डालो अच्छा है। पर बुरी बात को जैसे हो जितना ही टालो अच्छा है। पर बुरी बात को जैसे हो जितना ही टालो अच्छा है। मारीच कहता है कि बुरी चीज अगर हो तो उस बुरी चीज को जितना टाल सकें, जितना विलंब कर सकें, उतना हमारे जीवन के लिए अच्छा है। इसलिए हमारा यही कहना है कि जिसे तुम दो तपसी समझ रहे हो, वो दो तपसी सामान्य नहीं है, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। मारीच कहता है कि ये राम और लक्ष्मण जो हैं विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। वहां मैं गया था युद्ध करने, बिना फर के बाण को राम ने मुझे मारा और समुद्र पार करके मुझे लंका में पड़ा। इसलिए मैं उनकी प्रभुता, उनकी ताकत को अच्छी तरह जानता हूं। मारीच ने रावण से भयवश अपने मन में अनुमान किया, इन नीतियों का स्मरण किया कि ये रावण शस्त्रधारी है, क्रोध है, सठ है, दुष्ट है, इससे किसी भी तरह से हमें शत्रुता लेनी नहीं चाहिए। मारीच दोनों तरह से देखता है कि अगर मैं रावण का सहयोग करने से मना करता हूं तो रावण के हाथ में शस्त्र है, चंद्रहास है, मुझे मृत्यु दंड दे सकता है। और अगर मैं इसकी बात मान लेता हूं तो प्रभु राम के बाण से मुझे कोई बचा सकता नहीं है। उभय भांति देखा जी मरना, दोनों तरह से मृत्यु उसकी है। अगर नहीं जाता है तो रावण के हाथ से, जाता है तो राम के हाथ से। इसलिए मारीच ने अनुमान किया कि रावण के हाथ से मरना मुझे अच्छा नहीं, अगर मरना ही है तो राम के हाथ से स्वीकार है। आज की कथा यही विश्राम देते हैं। इन नीतियों से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जैसा मारीच ने अपने मन में अनुमान किया, जैसा स्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि हमारे जीवन में सदैव ध्यान रखना चाहिए कि इन 9 लोगों से कभी भी हमें शत्रुता करनी नहीं चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। हर हर महादेव।